भगवान को पुकारने। देखो दो ही तरीके हैं भगवान को प्राप्त करने के, या तो खूब रो रो कर पुकारो, वो थोड़ा कठिन है मैं जानता हूं, लेकिन दूसरा तरीका उससे ज्यादा कठिन है। तरीके ज्यादा हैं नहीं, या तो रो रो कर पुकारो, या तो केवट की तरह भोले बन जाओ, सहज बन जाओ, सरल बन जाओ, निश्चल बन जाओ, निर्मल बन जाओ, निष्कपट बन जाओ। दो ही तरीके, या तो भोले बन जाओ और या तो सहज बन जाओ, सरल हो जाओ, रो रो कर पुकारो। रोना बहुत कठिन है मैं जानता हूं, बहुत कठिन है रोना, और पुकारना तो कितना कठिन है वो आप सब जानते ही हो, बहुत कठिन। तरीके दो, केवट का ये मर्म मुझे बहुत सुंदर लगता है। देखो एक बार वंशी और गोपियों में एक शिकायत हो गई, एक बहस का विषय छिड़ गया। सुनना ध्यान से, वंशी और गोपियों में, ये गोपियां वंशी से कहने लगी, हरिवंशी कौन से ऐसे गुण हैं तेरे भीतर जिसके कारण तुझे कन्हैया अपने साथ रखते, अपने होठों के लिए रहते हैं? तू निरे बांस की थोपली खोखली, न कोई रूप न रंग, क्यों तेरे पीछे पड़े रहते हैं? कन्हैया अपने हाथों में लेते, अपने होठों पे रखते हैं। अरे हम गोपियां तो अपना जीवन, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए, एक बार हमारे तरफ देखता भी नहीं है ठीक से। वंशी ने कहा नहीं सुनो, मेरे अंदर एक ही गुण है। गोपियों ने कहा क्या गुण है? वंशी ने कहा मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, यही सबसे बड़ा गुण है। क्योंकि जब ज्यादा गुण आ जाते हैं तो गुणों का अभिमान हो जाता है, और जो तुमको हो गया है, तुमको अपने रूप का अभिमान, अपने कुल का अभिमान, अपनी तपस्या का अभिमान, और हम तो निर्गुण हैं। मैं तो निर्गुणिया हूं, बस इतनी सी बात है, मेरे जीवन की डोरी तो बस उसके हाथ, हमारे भीतर कोई गुण नहीं। लेकिन सुनो, तुम जो ये पूछती हो कन्हैया के हाथ में, उसके होठों पे क्यों रहते इतने पापड़ हमने बेले हैं, तुम कल्पना नहीं कर सकती। पापड़? हाँ। गोपियों ने कहा क्या किया तुमने? तो वंशी ने कहा पहले हमने तन कटवायो। बांस का वृक्ष आपने देखा होगा कैसे झुंड में रहता है, उसको काटा गया होगा। तो वंशी ने कहा कि पहले हमने अपने शरीर को कटवाया, पहले हमने तन कटवाया, और फिर हमने अपने मन कटवाया। जब काटने वाला मुझे काट रहा था, मेरे परिवार से अलग कर रहा था, तो मैंने ये भी नहीं पूछा अरे भाई मुझे काट तो रहे हो, कहां ले जाओगे? सीढ़ी बनाओगे कि अर्थी में लगाओगे कि पूजा में लगाओगे? अरे तुम मेरा उपयोग क्या करोगे? वंशी ने कहा हमने तो ये भी नहीं पूछा, हमने तो बस काटने वाले से केवल यही कह दिया, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे,
प्यारे, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना किसी से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रखोगे, जहाँ नाथ रखोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हमने तन कटवायो, हमने मन कटवायो, और इतना ही नहीं, ग्रंथिन ग्रंथिन मैं छिदवायो। वंशी को बनाने में इसको गर्म लोहे के राड से इसके शरीर पर छेद किया। तन कटवायो, मन कटवायो, ग्रंथिन ग्रंथिन मैं छिदवायो। इतना आसान नहीं है। तब निज अधरन पर धरत मुरारी, इतना आसान है। सहज हो जाइए वंशी की तरह, समर्पित हो जाइए केवट की तरह, भोला बन जाइए भगवान में। और अब भक्त और भगवान के बीच का बड़ा सुंदर संवाद हुआ। भक्त और भगवान के बीच का बड़ा सुंदर संवाद है केवट प्रसंग में। केवट भगवान से कहता है कि मैं आपको पार तो कर दूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं पार कर सकता, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, और ये प्रार्थना इसलिए कर रहा हूं, ये रोना इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मैंने सुना है कि आप भक्तों का रोना बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, भक्तों की बात मान लेते हो, इसलिए केवट आपके पास रो रहा है। और जिस दिन केवट ये जान जाएगा कि अब आपने भक्तों का रोना सुनना बंद कर दिया है, भक्तों का रुदन अब आपको सुनाई नहीं पड़ता, तो मैं आपके पास नहीं आऊंगा। भक्त ये जानता है कि भगवान रुदन को स्वीकार कर ले, तुरंत दौड़ कर चला आता है, इसलिए वहां पर रोता।